हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और घर पे होंगे। तो फ्रेंड्स, विनायका इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सभी स्टूडेंट का स्वागत है। और ये संस्था विगत 10 वर्षों से BHU BCom एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी शानदार तरीके से करा रही है। और संस्था ने पिछले 10 वर्षों से अच्छे परिणाम दिए हैं, परंतु लॉकडाउन की वजह से ये समस्या आ गई है कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट की परीक्षाएँ होंगी, तो उसके सक्सेस के लिए हम लोग ने एक यूट्यूब चैनल को लॉन्च किया है। उसी के कड़ी में हम लोग आज अकाउंटेंसी के टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट, और सब्जेक्ट का क्या नाम है अकाउंट्स। अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में हम लोग ने इसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को पिछले वीडियो में देखा था। आज हम लोग इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना क्लास आज। तो इसमें पहला वाला जो आपको जर्नल एंट्री हमने दिया था, उसमें था कि लॉस, एक मिनट फ्रेंड्स, लॉस बाय थेफ्ट। इससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें समझा दें। देखिए, बहुत ही प्रश्न उठता है कि गुड्स क्या होता है, ये कौन सा अकाउंट है, क्या ये रियल अकाउंट है, क्या ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक, देखिए, यदि हम किसी चीज़ को अपने पास रखने के लिए लेते हैं तो वो अब रियल अकाउंट होता है, वो एसेट्स होता है। और अगर मान लीजिए कि उसको दूसरे को बेचने के लिए लेते हैं तो वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। कैसे? जैसे सोचिए कि आप एक चेयर लाते हैं, चेयर, तो ये आपके लिए क्या है, एसेट्स है, क्योंकि काफ़ी आप तो बेचेंगे नहीं, तो ये क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। लेकिन जो शॉप वाला है वो चेयर अपने पास रख के क्या करेगा, उसको तो बेचना ही है। उस केस में वो क्या हो जाएगा, उसके लिए नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। तो जो शॉप वाले के लिए जो चेयर का जो स्टॉक है वो गुड्स क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि वो तो रखेगा नहीं, एसेट्स तो है नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे, फ्रिज को बेचेंगे नहीं, टेबल को बेचेंगे नहीं, चेयर को बेचेंगे नहीं, इसलिए हमारे लिए वो क्या है, रियल अकाउंट है। तो नॉर्मली अगर गुड्स की बात करें तो अपने आप में क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन चूंकि जो स्टॉक बचा होता है वो ट्रीटेड एज अ एसेट्स होता है। क्लोजिंग स्टॉक आप दिखाते हैं तो वो ट्रीटेड एज एसेट्स होता है, इसलिए जो स्टॉक होता है, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए दूसरे पेन से बताते हैं। ये जो स्टॉक है, स्टॉक क्या है, एसेट्स है, यानी क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या होता है, एसेट्स होता है। तो ये रियल, क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, एसेट्स में जाता है। जबकि जो ये गुड्स होता है यानी परचेस होता है, ये परचेस या सेल्स या परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न, वो नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है, नॉमिनल। तो याद रखिए, गुड्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और क्लोजिंग स्टॉक क्या है, रियल अकाउंट है। चलिए आगे। तो पहला देखते हैं हम लोग, लॉस बाय थेफ्ट। यहाँ देखिए, लॉस बाय थेफ्ट है क्या, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एक तो आपको लॉस हो रहा है और आपके पास से क्या चला गया, आपके पास ये जो गुड्स था वो चला गया। तो लॉस को हम लोग नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और गुड्स चला गया, गुड्स क्या हो गया, डेबिट, क्रेडिट वॉज गोज आउट। अगर हम गुड्स को रियल अकाउंट मानते हैं, स्टॉक मानते हैं या परचेस मानते हैं, अगर हम परचेस भी लिख सकते थे, क्योंकि हमारे पास से कौन सा माल जाएगा, परचेस। तो ये क्या हो जाएगा, गया, गोज आउट, गुड्स चला गया, गोज आउट, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो लॉस बाय थेफ्ट में, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, यानी लॉस डेबिट हो जाएगा, और गुड्स को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक, चलिए दूसरा है बैड डेप्स। देखिए बैड डेप्स क्या होता है, बैड डेप्स यानी वो देनदार जो डूब चुके होते हैं। यानी बैड डेप्स किससे रिलेटेड है, डेटर से रिलेटेड है। एक तो बैड डेप्स आपके लिए क्या है, लॉस है, तो लॉस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डेटर्स क्या है, लिखते रहिएगा,
क्योंकि अगर बैड डेब्ट्स अपने आप में अगर अकाउंट की बात करें तो ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। और डेटर्स क्या है, डेटर्स ऐसे एसेट्स है, रियल अकाउंट है, लेकिन अगर किसी डेटर्स की बात करें तो वो अपने आप में क्या है, पर्सनल अकाउंट है। डेटर्स क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो अब हमारे डेटर्स क्या हो गए, कम हो गए। एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, जिसका जो बैलेंस होता है अगर वही करते चले जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि हमारा अगर लॉस हो गया तो सीधी सी बात है कि डेटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अगर डेटर्स कम हो गए तो सीधी सी बात है डेटर्स बढ़ते तो डेबिट करते, डेटर्स कम हो गए तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। जिस अकाउंट का जो बैलेंस होता है, जैसे एसेट्स को बढ़ाना है तो डेबिट करते चले जाइए, एसेट्स को घटाना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करते चले जाएंगे। लाइबिलिटीज़ को बढ़ाना है क्योंकि लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट करते चले जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा। और अगर डेबिट करते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, तो डेटर्स कौन सा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द देने वाला कौन, डेटर्स, देनदार। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। ऐसे डेटर्स क्या होता है, एसेट्स होता है, वो क्या होता है, डेटर्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। लेकिन यहाँ पर डेटर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए डेटर्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डी आर, यानी लॉस को डेबिट कर देंगे और डेटर्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। चलिए अगला, अगला आपका है, आपको हमने भेजा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब एकदम इजी सा है, जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, जब आप पैसा कहीं क्या करेंगे, एक मिनट, ये गलत हो गया, इसको दूसरे बताते हैं क्या। दूसरे पेन से। हाँ, तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं कहीं, क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना कहीं, इन्वेस्ट। तो आपको ये जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एसेट्स है, और इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, इस इन्वेस्टमेंट पे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिल रहा है। नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट द, मतलब इनकम विल बी द क्रेडिट, इनकम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट ये है, क्या है, इनकम है। इंटरेस्ट क्या है आपके लिए, इनकम है। इंटरेस्ट क्या है, इनकम है। और इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग पर आप कहीं पैसा लगाए हैं, ब्याज आपको क्या होगा, मिलेगा, तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, इनकम है। और अगर इनकम है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और अगर इन्वेस्टमेंट क्या है, डेबिट है। इन्वेस्टमेंट इसलिए डेबिट हो जाएगा क्योंकि एसेट्स है। अब अकाउंट्स की यहाँ बात कर लें तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स है तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, सब कुछ आपको देखना है हर एक एस्पेक्ट से। इन्वेस्टमेंट अगर एसेट्स है और अगर वो एसेट्स है तो क्या है, रियल अकाउंट है। इंटरेस्ट क्या है, इनकम है। और अगर इनकम है तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट्स है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, आपके लिए इनकम है। और अगर इनकम है तो ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा, और ये एसेट्स है तो डेबिट हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, अगला क्या है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम रमेश। गुड्स रिटर्न फ्रॉम रमेश, रमेश से माल वापस आया है। तो एक बात ऐसा सोचिए कि अगर आप दुकानदार हैं और आपने रमेश ने माल वापस किया, तो रमेश से माल वापस आया, तो इसमें मतलब कौन सा माल वापस आया होगा, सीधी सी बात है, जो रमेश को आपने क्या किया होगा, बेचा होगा। रमेश को आपने क्या किया होगा, जो बेचा होगा। तो बेचा हुआ माल वापस आया, सेल्स रिटर्न। किससे आया, रमेश से आया। तो सेल्स रिटर्न, देखिए सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है, उसका उल्टा सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। उसी तरह से परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। रमेश क्या है, रमेश क्या है, पर्सनल अकाउंट है, नाम है, क्रेडिट हो रहा है ये, क्योंकि आप अगर इसको माल बेचेंगे तो ये गिवर होगा, क्रेडिट द गिवर। रमेश को क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया, सेल्स रिटर्न फिर अपने आप में कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक,
तो सेल्स रिटर्न यानी सेल्स, इसका एंट्री क्या हो जाएगा, गुड्स रिटर्न फ्रॉम रमेश, यानी रमेश ने माल वापस किया। तो कौन सा माल वापस किया, बेचा हुआ माल। तो सेल्स रिटर्न डेबिट किसने वापस किया है, रमेश ने। सेल्स रिटर्न डेबिट टू रमेश, रमेश क्या है, नॉन पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि रमेश ही को क्या करना, पैसा देना है। चलिए आगे, आगे क्या है, प्रीपेड डिस्काउंट, ध्यान रखिए। अब यहाँ से एडजस्टमेंट एंट्रीज है, प्रीपेड डिस्काउंट। अब देखिए ये प्रीपेड डिस्काउंट क्या है, हमने आपको कल बताया। अच्छा अब एक चीज़ यहाँ पहले ये बता दीजिए, प्रीपेड डिस्काउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या नॉमिनल अकाउंट है, सोचिए एक मिनट। प्रीपेड डिस्काउंट हमने आपको बताया था कि केवल अगर एक्सपेंसेस होगा, यानी ये कोई एडजस्टमेंट नहीं लिखा होगा, क्या नहीं लिखा होगा, कोई अगर एडजस्टमेंट नहीं लिखा होगा, तब ये नॉर्मल कौन सा अकाउंट हो जाता, नॉमिनल अकाउंट हो जाता। कौन सा अकाउंट हो जाता, नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। लेकिन एडजस्टमेंट है, प्रीपेड है, इसलिए कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। चलिए अब आप देखिए प्रीपेड क्या होता है, प्रीपेड एसेट्स होता है। प्रीपेड क्या होता है, एसेट्स होता है। और यहाँ पर डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट अपने आप में क्या है, इनकम है। ठीक, तो अगर क्यों रेंट, मतलब एक तरीके से पहले ही डिस्काउंट प्राप्त हो गया, डिस्काउंट क्या हो गया, प्रीपेड पहले ही प्राप्त हुआ, तो आपको डिस्काउंट प्राप्त होगा, पूर्वदत्त। ठीक है, पूर्वदत्त व्यय है। ठीक, ऐसे व्यय जो पहले ही हो गए। ठीक, यार अभी देना नहीं, देना बाकी है, अभी दिए नहीं, पूर्वदत्त व्यय पहले ही हो गए। तो इसका मतलब क्यों, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो पहले ही कर दिए गए। तो अब यहाँ पर एकदम सिंपल सा अकाउंट देखिएगा, प्रीपेड डिस्काउंट क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे, प्रीपेड डिस्काउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक, और डिस्काउंट क्या है, इनकम, इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। प्रीपेड डिस्काउंट अपने आप में कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, और डिस्काउंट अपने आप में कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, यानी ये प्रीपेड डिस्काउंट पूरा क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। प्रीपेड एसेट्स है, एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और डिस्काउंट यहाँ क्रेडिट है क्योंकि वो इनकम है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीपेड डिस्काउंट अकाउंट डी आर टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक, चलिए आगे, अगला है आपका फर्नीचर परचेस्ड एंड पेड बाय चेक। सिंपल सा एकदम एंट्री है, फर्नीचर परचेज किया हुआ है, तो क्या आया आपके पास, फर्नीचर आया। ठीक, यहाँ से कैश दे दे तो कैश हो जाता, चेक दिए तो क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। ठीक, अब फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, एसेट्स है तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। और बैंक क्या है, बैंक भी एसेट्स है, तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे, अगला क्या है, अगला है आहरण, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक ही तरीके का होता है। ठीक है, क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एक मिनट सर, पैसे लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ड्राइंग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ड्राइंग डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो बिजनेस के लिए इनकम है। क्योंकि कोई अगर आहरण किया होगा तो क्या होगा, ब्याज मिलेगा, तो ये क्या है, इनकम है। इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और ड्राइंग को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए अगला, अगला है आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगला क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आप ऐसा सोचो, आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटीज़ है, और अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटीज़ है तो सीधी सी बात है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ऐसे सोचना है, तो ये याद रखना है। हम आपको एकदम शॉर्टकट बताते हैं, अप्पू लाल
ये ट्रिक याद रखिएगा। OPAU अपाऊ लाल, अप्पू लाल इसको कहते हैं, अप्पू लाल। ओ आउटस्टैंडिंग क्या होगी, लाइबिलिटीज़ होगी। प्रीपेड क्या होगा, एसेट्स होगा। एक्रूड क्या होगा, एसेट्स होगा। और अनएक्रूड क्या होगा, लाइबिलिटीज़ होगी। प्लस माइनस प्लस माइनस, तो आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगी, लाइबिलिटीज़ में प्लस होगी। प्रीपेड क्या होगा, एसेट्स होगा, माइनस होगा। एक्रूड क्या है, एसेट्स है, प्लस होगा। अनएक्रूड क्या है, इनकम, लाइबिलिटीज़ है, माइनस होगी। चलिए, तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग क्या थी, सैलरी थी। तो सीधी सी बात है, सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, तो सैलरी को एक्सपेंसेस को डेबिट कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, लाइबिलिटीज़ है, तो लाइबिलिटीज़ है तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, तो अगर एक्सपेंसेस तो कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस डेबिट। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो जाएगी, पर्सनल अकाउंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट लगा हुआ है। कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम के आगे अगर एडजस्टमेंट लगा तो क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे। आगे क्या कह रहा है, डिवेंचर इशूड। अब यहाँ देखिए, इजी है ये। डिवेंचर को इशू किए तो क्या होगा, पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट ईयर टू डिवेंचर। बैंक क्या है, एसेट्स, एसेट्स है तो ये रियल अकाउंट। और डिवेंचर किसी व्यक्ति से संबंधित है, रिप्रेजेंटेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। क्योंकि ऋण कौन लेगा, कोई व्यक्ति लेगा, तो ये क्या है, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। चलिए आगे। आगे क्या है, आगे है अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो अलॉटमेंट मनी कब रिसीव्ड होती है, अलॉटमेंट मनी जब शेयर को हम लोग क्या करते हैं, अलॉट करते हैं, तब रिसीव होती है। चलिए देखते हैं। सॉरी, सॉरी, एक मिनट। अलॉटमेंट, एक मिनट, सॉरी। हेलो जी, चलिए हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो हम क्या कह रहे थे, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक एसेट्स, एसेट्स है तो रियल अकाउंट। और शेयर अलॉटमेंट, फिर अलॉटमेंट किसका होगा, किसी पर्सन का होगा, ये अपने आप में फिर कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपको नोट्स में दिया गया है, दिया है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अब ध्यान दीजिए, क्रेडिटर लाइबिलिटीज़, तो सीधी सी बात है। अब अगर हम क्रेडिटर को दे रहे हैं डिस्काउंट, तो क्यों दिए होंगे, अगर हमको डिस्काउंट मिला होगा, इसका मतलब सीधी सी बात है, हम लेनदार हैं, लेने वाला कोई होगा, हमने कहीं से पैसा खरीदा था तो वो हमसे पैसा क्या करेगा, लेनदार होगा। ठीक है, यानी अगर हम माल खरीदे होंगे तभी हमको डिस्काउंट क्रेडिटर है। तो इसका मतलब हमारे लिए जो डिस्काउंट है वो क्या है, इनकम है। और नॉर्मल क्रेडिटर यहाँ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कम हो रहे हैं, यानी उतना पैसा हमको कम देना है, तो ये हमारे लिए फ़ायदा है। तो क्रेडिटर लाइबिलिटीज़ होती है, लेकिन यहाँ कम हो रही है, इसलिए वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। ठीक, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री ये बनेगी कि क्रेडिटर अकाउंट ईयर टू डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। क्रेडिटर कम इसलिए हुआ क्योंकि जब हम डेटर्स को डिस्काउंट हमको मिलेगा तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नॉर्मली ये लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे
डेबिट मतलब क्रेडिट करेंगे तो बढ़ जाएगा, इसको क्या किए हैं, डेबिट किए हैं। क्यों, क्योंकि ये कम हो रहा है। और डिस्काउंट क्या है, इनकम है। डिस्काउंट क्या है, इनकम है। और इनकम है तो क्या है, सीधी सी बात है, वो क्रेडिट हो जाएगा। और अगर इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। और क्रेडिटर अपने आप में कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लास्ट क्या है, परचेस रिटर्न। सीधा सा है परचेस रिटर्न। अभी हमने आपको बताया था कि परचेस रिटर्न क्या है, परचेस डेबिट होता है, परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है। तो एक तो क्लियर हो गया कि परचेस रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा। जाएगा क्या, हम यहाँ पर परचेस रिटर्न माल वापस आया, माल वापस किया किसको, सीधी सी बात है किसी सप्लायर को किया होगा, सप्लायर, या यहाँ कस्टमर भी हो सकता है यहाँ, क्योंकि रिटर्न है, परचेस किससे संबंधित है, क्रेडिटर भी, यानी कुछ भी हो सकता है। कस्टमर भी लिख सकते हैं, सप्लायर भी लिख सकते हैं, या क्रेडिटर भी लिख सकते हैं। यानी क्रेडिटर अकाउंट ईयर टू परचेस रिटर्न, या सप्लायर अकाउंट ईयर टू परचेस रिटर्न, या कस्टमर अकाउंट ईयर टू परचेस रिटर्न, कुछ भी हो सकता है। जनरली आप इसको ही मानिएगा, इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सप्लायर अकाउंट ईयर, क्या है, सप्लायर अकाउंट ईयर या क्रेडिटर अकाउंट ईयर टू परचेस रिटर्न। ठीक, फिर परचेस अकाउंट कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और सप्लायर या क्रेडिटर कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। चलिए, ये रहा आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट जो हमने दिया था। कुछ क्वेश्चन और करेंगे, देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, इसको करने की कोशिश करिएगा, इसको बताने की कोशिश करिएगा। कह रहा है अंतिम खाता तैयार करते समय छूटे हुए लेन देन को लेखा किया जाता है। यानी अगर मान लीजिए छूट गया तो पुस्तक को सम्मिलित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समायोजन। क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, लेखा पुस्तकों में समायोजन प्रविष्टि करने का क्या उद्देश्य है। तो क्या अशुद्धियों को ज्ञात करना है, तो नहीं। सकल लाभ क्या, इसके लिए तो क्या बनाया जाता है, ट्रेडिंग बनाया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सत्य एवं उचित वित्तीय परिणाम को प्राप्त करने हेतु तो क्या बनाया जाता है, लेखा पुस्तकों में समायोजन किया जाता है। चलिए, इसका आंसर अब आप सोचिएगा और फिर दीजिएगा। आहरण पर ब्याज खाता हस्तांतरित किया जाता है। अब आप देखिए, इंटरेस्ट ऑन क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इनकम है। और एक्सपेंसर इनकम किससे रिलेटेड होता है, पीएल से रिलेटेड होता है। और इनकम है तो कहाँ जाएगा, सीधी सी बात है, लाभ हानि के क्रेडिट पक्ष में जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाभ हानि के क्रेडिट पक्ष में। ठीक, चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपके लिए, एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पूर्वदत्त व्ययों को लाभ हानि खाते में किस प्रकार क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। किस व्यय को, पूर्वदत्त व्ययों को। पूर्वदत्त यानी प्रीपेड। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अभी हमने आपको एक फॉर्मूला दिया OPAU, इसको याद रखिएगा और अगर आता है तो इसको बना लीजिएगा लाल। ठीक, अब प्लस माइनस प्लस माइनस, पूर्वदत्त यानी प्रीपेड, प्रीपेड कहाँ जाएगा, एसेट्स होगा, और एसेट्स में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो जो भी एक्सपेंसेस होगा इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, डेबिट हुए व्ययों में से क्या करके घटाकर, डेबिट हुए व्ययों में से क्या करके घटाकर। चलिए आगे, उपार्जित ब्याज दिखाया जाता है। उपार्जित ब्याज को क्या कहते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट। उसी तरीके से सोचिए, एक्रूड क्या है, एसेट्स है। ठीक है, एक्रूड क्या है, एसेट्स है, लेकिन इसको दिखाया कहाँ जाता है ये पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है कि एक्रूड क्या होता है, इनकम होता है। एक्रूड यानी का इनकम होता है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या दिखाते हैं, प्लस करके दिखाते हैं। कहाँ पर, लाभ हानि के क्रेडिट पक्ष में, लाभ हानि के डेबिट पक्ष में, लाभ हानि के डेबिट पक्ष में, या कहाँ पर दिखाते हैं। तो देखिए, लाभ हानि के क्रेडिट पक्ष में किसके साथ जोड़कर, लाभ हानि के क्रेडिट पक्ष में ब्याज में जोड़कर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अनुपार्जित कमीशन दिखाया जाता है। अनुपार्जित यानी अनएक्रूड, अनुपार्जित यानी देखिए अनएक्रूड। अनएक्रूड क्या होता है, अभी हमने बताया था OP, इसको याद है, शॉर्टकट है, ये माइनस होगा। तो लाभ हानि माइनस होगा, इनकम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाभ हानि के क्रेडिट पक्ष में कमीशन में से घटाकर, किस में से घटाकर,
कमीशन में से घटाकर, पहला आंसर इसका हो जाएगा, लाभ हानि के क्रेडिट पक्ष में घटाकर। चलिए अगला क्वेश्चन, अदायित्व व्यय। ये सब क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है ताकि आपका अच्छे से तैयारी हो जाए। अदायित्व व्यय वेतन यानी आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग है न हुआ हो, यानी समायोजन में दिया हुआ है, इसका एडजस्टमेंट नहीं किया गया है। तो हमने अब बताया था आपको, ये याद रखिए फिर से, इस क्वेश्चन को देखिएगा अच्छे से। OPAULA लाल प्लस माइनस, तो इसको क्या करते हैं, अदायित्व वेतन किससे संबंधित होता है, आपका वेतन संबंधित होता है आपके लाभ हानि खाते से, सैलरी को डेबिट करते हैं, और इसको कहाँ दिखाएंगे, लाभ हानि। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अब अगला है तलपट में प्रदर्शित उपार्जित ब्याज, यानी याद रखिएगा एक एंट्री कहाँ, एक ऐसी कोई एडजस्टमेंट जो कहाँ दिया हो, ट्रायल बैलेंस में दिया है। कोई भी एडजस्टमेंट अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वो सीधे कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक, कोई भी एडजस्टमेंट यदि ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो कहाँ जाएगा, सीधे बैलेंस शीट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल आर्थिक चिट्ठे में। चलिए फ्रेंड्स आगे, अच्छा अब 8 क्वेश्चन हमने आपको कराए, और अब आपको अगले 8 क्वेश्चन को क्या कहते हैं, 10 क्वेश्चन को हमने करने को दिया है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसको हम एक बार बता देते हैं आपको, इसको देखिएगा कैसा क्वेश्चन है ये। अदायित्व व्यय का परिणाम होगा, ठीक है, अदायित्व व्यय का क्या परिणाम होगा, पूंजी में कमी होगी, दायित्व में वृद्धि, पूंजी में वृद्धि, दायित्व में वृद्धि, दायित्व में कमी, पूंजी में कमी, दायित्व में वृद्धि या दायित्व में कमी। इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में 9 से लेकर 18 क्वेश्चन तक, लगभग 10 क्वेश्चन होंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। चलिए आगे क्या है, उपार्जित किंतु अप्राप्त आय का परिणाम होगा, क्या परिणाम होगा, दायित्व में वृद्धि होगी, संपत्ति में वृद्धि होगी, पूंजी में वृद्धि होगी, संपत्ति में वृद्धि होगी, या कोई नहीं। आगे अनुपार्जित कमीशन, अनुपार्जित कमीशन संपत्ति है, कृत्रिम संपत्ति है, दायित्व है, संदिग्ध दायित्व है, क्या है। फिर पूर्वदत्त बीमा की प्रकृति, ये हमने अभी बताया था आपको, इजी क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर लेंगे। पूर्वदत्त बीमा की प्रकृति क्या है, व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाम मात्र खाता है, समायोजन खाता है। उपार्जित व्यय को आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है, यानी एक्रूड, क्या है, एक्रूड है, इसको कहाँ दिखाएंगे। 14वां क्या है, इसको, ये थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आप जानते होंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डाटा से लेस क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, क्या ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, या ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस लॉस है, या सेल्स है। कैरिज इनवर्ड इसको कहते हैं, ये क्या है, कैरिज इनवर्ड, ये कहाँ जाता है, लाभ हानि में जाता है, विक्रय में जाता है, व्यापार में जाता है, या अंतिम कहाँ जाता है, ये क्वेश्चन आप करिएगा। फिर ये प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस हैं आपके 16वां 17वां, इसको देखिएगा, ये आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा पॉज करके आप देखिएगा और कमेंट बॉक्स में हमको इसका जवाब दीजिएगा। और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसके आंसर हमें दीजिएगा, यानी कहाँ से लेके आपके ये क्वेश्चन हैं 9 से लेकर 18 तक, ये 10 क्वेश्चन आप हमको कमेंट बॉक्स में करके देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने टाइप्स ऑफ अकाउंट के प्रैक्टिकल नॉलेज। अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में अपने पार्टनरशिप से मिलेंगे, इसके वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और लगा है कि आपको ये टाइप्स ऑफ अकाउंट अच्छे से क्लियर हो गया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। हम यहाँ PHU BCom एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करा रहे हैं और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शबा खैर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।